वो बोल रहे हैं ऐसा बोला हमारे माह रमजान के रोजे आते। अगर आपने रमजान के वक्त में दुकानें बंद करवाई, ये कोई सिस्टम नहीं है, ये नहीं चलेगा सर। ये बंदा बोल रहे हैं वहाँ से दुकानें बंद करवाओ, क्यों? किसी जगह कुर्बानियां दी है और इस वक्त ये बोलेंगे कि ये देशद्रोही है, ये कहिए हम बर्दाश्त करवाने वाले नहीं है। शराब की दुकानें गली गली में खोली, मीट की दुकानें क्यों बंद बुलाओ ना डिपार्टमेंट हमारे मेरी बड़े अच्छे उनको बाहर सरेआम कोई सफाई नहीं। शराब की दुकानें उन्होंने जगह जगह लगा के रखी हुई है, मस्जिदों के बाहर लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है काफी माहौल जो है वो खराब हो चुका है। पुलिस यहाँ पर देखो ना तो ये रूल के भी खिलाफ है, आपको मालूम है ना। हम ऐसा कुछ नहीं चाहते कि देखो चलते फिरते लोगों का दिल खराब होता है, धार्मिक भावना आहत होती है, आप नियमों का उल्लंघन करते हैं। इसके लिए रूल है, इससे पहले कि डिपार्टमेंट आके आपका चालान करे तो हम सबको अवेयर कर रहे हैं कि इस तरीके से बाहर नहीं टांगो। जिसने खाना होगा वो अंदर भी आ जाएगा, लेने के लिए अंदर आ जाएगा। आप बेच रहे हो, आपके पास लाइसेंस है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, मगर नियम है कि मांस विक्रेता जो है अपनी दुकान के जाली लगाएंगे, काला कांच लगाएंगे, अनिवार्य रूप से इसको लपेट कर कागज के अंदर और कपड़े के अंदर रखेंगे। खुले में मांस की बिक्री ना करो, ठीक है जी। ये रखो आप यहाँ पे, है ना, लगाओ। तो ये ध्यान रखो। अभी हम बड़े ही शांत तरीके से सबको बता रहे हैं कि कम से कम अवेयर कर रहे हैं, जिससे लोगों की जो है भावना आहत ना हो। देखिए हिंदू हो मुसलमान हो, सबकी ध्यान रखना चाहिए। सबके बच्चे हैं, कोई पढ़ने जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, करना चाहते हैं यहाँ पर करते हैं, ठीक है, कि इन लोगों को कम से कम इतना हो कि अगर ये सही है तो इनके साथ 4 लोग जो है वो डिपार्टमेंट के होने चाहिए, क्योंकि गुंडागर्दी तो नहीं चलेगी ना। अब ऑब्वियसली बात है, ये दिहाड़ी लगा रहे हैं। इन्होंने कहा कि आपको ब्लैक शीशे चाहिए, हमने कहा कि हम लगा देंगे, मगर उनके साथ के बंदे कह रहे हैं इनकी दुकानें बंद कर दो। ये कौन सी बात हो गई यार? क्या ये लोग काम करने नहीं आए? अगर इतना कुछ है इनको तो इनको बोलो यूथ को रोजगार दे दे। अभी इनको मुद्दों पे बात करनी चाहिए, इनको ये बात करनी चाहिए कि हमारी पूरी यूथ नशे में है, उसमें कोई बात नहीं करेगा। आए थे ये कह रहे थे कि हम रमजान में आपके साथ हैं। सर कोई शराब की दुकान किसी ने बंद करवाई? इस रमजान के बारे में किसी ने ये बोला कि इनके रमजान चल रहे हैं हम शराब की दुकानें बंद करवाएं? वो चीजें नहीं होती, मगर हर एक चीज का एक तरीका है। आप किसी एरिया में आके जानबूझ के किसी को टारगेट करोगे, ये माना नहीं जाएगा, ठीक है। अगर इनको करना था, इनको 4 पुलिस वाले लेके आना था, चेक कर लेना था। रोज डिपार्टमेंट आ रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं, रोड के सेंटर में शॉप्स हैं, मगर ये कोई तरीका थोड़ा ना होगा कि कोई आके ताड़े मारेगा कि भाई दुकानें बंद कर दो। क्या हम चोर बाजारी डाल के बैठे हैं यार? कोई गलत काम कर रहे हैं, अपना रोजगार कमा रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, मगर ऐसा नहीं चलेगा। मैं डिपार्टमेंट से अपील करता हूँ कि अगर ये लोग सही है तो इन लोगों के साथ में डिपार्टमेंट होना चाहिए। ऐसे कोई किसी के एरिया में नहीं आ सकता और किसी की दुकानें नहीं बंद करवा सकता। क्या किसी ने पूछा कि हमारे बच्चों की नौकरियां कहाँ हैं? क्या किसी ने पूछा कि हमारे बच्चों की एजुकेशन कहाँ जा रही है? कोई इस मुद्दे पे बात नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये इस मुद्दे पे बात करेंगे तो इनकी दाल रोटी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि इनको खाली लोगों को लड़वाना आता है, ना कि लोगों को जोड़ना आता है। आप देखिए कि डेली आप भी कवर कर रहे हैं, ठीक है,
कोई ड्रग्स से मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है, क्या ड्रग्स के बारे में किसी ने काम करा है? अगर ये इतने सही हैं तो ये ड्रग्स को बंद करवा दें। सर ऑब्वियसली बात है, एक बंदा दिहाड़ी लगा रहा है, ठीक है, इन्होंने कहा ब्लैक शीशे, हमने कहा ठीक है हम कर देंगे। वो लड़के बड़े प्यार से बात कर रहे थे, इनमें एक शख्स पीछे से उठता है, कहता है इनकी दुकानें बंद करवा दो। ये कोई बात नहीं हुई ना भैया, वो रोजगार अपना चलाने के लिए बैठे हैं। अगर देखो हम माहौल को खराब नहीं करना चाहते, हम अपनी सरकार के साथ है, अपने हिंदुस्तान के साथ में है, बट कुछ लोग ऐसे हैं, अगर देखो ये सही होते तो इनके साथ डिपार्टमेंट्स होते, डिपार्टमेंट को ये पता होता कि ये लोग इस मार्केट में आ रहे हैं, बट ये किसी के साथ नहीं है। ये अकेले आए, अकेले आके दुकानदारों को दाड़े मार रहे हैं कि तुम्हारी दुकानें बंद कर देंगे। ये चीज़ कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं डिपार्टमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट इनके साथ में बैठ के एक मीटिंग तो डिपार्टमेंट कर ही ले कि भाई तुम लोग चाहते क्या हो। कभी किसी गरीब रेडी वाले को तंग कर रहे हो, कभी किसी दुकानदार को तंग कर रहे हो। अगर इतना शौक है तो दुकानें बंद करवा के नौकरियां दे दो यार। अगर नौकरियां दे दो इनको, ये काम बंद करवा के कोई और नौकरी दे दो, ये उधर कर लेंगे अपनी दिहाड़ी डाल। आने वाली, आपको नहीं लगता माहौल खराब किया जा रहा है कहीं? सर देखो 26 जनवरी आ रही है, उसके लिए ये लोग तैयारी कर रहे हैं, बट हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे हिंदुस्तान में किसी तरीके का कोई र्यूमर फैले या कोई हिंदू मुसलमान में जाए, क्योंकि सब भाई हैं। आपने देखा थोड़ी देर पहले यहाँ पे फ्लड आया था, हकीकत है, आप किसी से भी पूछिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक प्लेट में खाना खा रहे थे, तब किसी को ये याद नहीं आया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये कुछ है। मेरे फोन में आज भी वीडियोस पड़ी हैं, ठीक है। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे देश का माहौल खराब कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों को देखा जाए। कैसे है, ठीक है आप? देखो हमारी बड़ी नरम तरीके से आप सबको गुजारिश भी है कि आप नियमों का पालन करें। नियम है कि आप मीट को, मुर्गे को, इस तरीके के मांस को बाहर नहीं लटकाएंगे, मालूम है ना आपको, नियम है। चालान होगा आपका, डिपार्टमेंट को हम बुलाएंगे, आपको जुर्माना कर जाएगा। उससे अच्छा आप खुद ही जो है इसको कपड़े के अंदर लपेट के रखो, ठीक है। देखो नियम है कि कोई भी मांस विक्रेता जो है काले कांच लगाएगा, जाली या पर्दा अनिवार्य रूप से लगाएगा। देखो हिंदू हो मुसलमान हो, सबकी धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। इस समय हमारे भी गुप्त नवरात्रे भी चल रहे हैं, कोई चलते फिरते भी लोगों से शिकायत आती है कि देखो जी वहाँ पर लटके रहते हैं मांस, जिससे लोगों का भी दिल खराब होता है। ओपन में, हाँ, ओपन में लटकाने से बीमारियां भी फैलती हैं। आप सब लोग अवेयर हो अच्छे तरीके से। तो अभी हम बहुत ही प्यार से आप सबको समझा रहे हैं कि इस मांस को जो है मीट आप बेचो, आपके पास लाइसेंस है, सब कुछ है। जब हमारे रोजे होते हैं उस दिन शराब की दुकान खुली हो, बंद कराओ ना, हम आपके साथ हैं। हम तो चाहते हैं, देखो जम्मू कश्मीर क्या है, धर्म नगरी है। जम्मू कश्मीर पीर, अगर आप ये कहोगे, हाँ हमारी रिक्वेस्ट है, आप जो हमारा डिपार्टमेंट है वो हमारे पास आए, जितने भी दुकानें हैं जिनको बाहर टंगा हुआ मीट वो गाड़ी में ले जाए, सील करें। करो जी, करो फोन करो, अभी कमिश्नर को फोन करो, अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आपकी तसल्ली पूरी करवा देते हैं। अब आप अगर जुर्माना ही लगाना चाहते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, आप करो। अगर आपको जुर्माना ही, आपकी दुकान है, दुकान आपकी है ना, बुलाओ कमिश्नर को बुलाओ। अब इन्होंने कहा ना इनको जुर्माना करवाओ। अभी हम तो बड़े प्यार से आपको समझा रहे हैं, आप कह रहे हो नहीं हमें जुर्माना करवाओ। आप आगे से कह रहे हो जुर्माना करवाओ। मैं तो अभी एसएसपी कमिश्नर सब यहाँ आएंगे। जो आप नियमों का अगर उल्लंघन करोगे तो हम तो आपका नुकसान नहीं करना चाहते। आपको मालूम है आप जो काट रहा है उसकी भी कैप होनी चाहिए, ऊपर ग्लव्स होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट अंदर लगा होना चाहिए। लगा कहीं पर आपके? हमें कल डिपार्टमेंट के बंदे आए, उन्होंने समझाया अच्छे से। हुआ कुछ चलान हो गया, फिर आप दोबारा चलान चाहते हो? हम वो बात बता रहे हैं। फिर हम भी आपको देखो बड़े प्यार से अच्छे तरीके से कह रहे हैं कि आप आगे से कहो ठीक है जी हम ये मान देंगे। आप कह रहे हो कि डिपार्टमेंट को आने दो, डिपार्टमेंट समझाएगा तो हम डिपार्टमेंट को बुला देते हैं। बात बता रहे हैं, सिर्फ इधर ही चौक में जो 4 हमारी दुकान, हम सब जगह जाएंगे, वो हिंदू की दुकान हो, मुस्लिम की दुकान हो, कोई भी दुकान हो। देखो हम उसमें, देखो रोजों में हम आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए, हम आपके साथ हैं। चलो।